हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो ये वीडियो है 12 नवंबर का, दिन है बुधवार, सुबह का समय है। और यहाँ पर जो है नेचर देखिए, मैं सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:15, हल्की हल्की धूप। अभी अभी जो है सूर्य देवता निकले हैं। और यहाँ पर जो है मैं आ गई हूँ पानी का सारा काम करके। तो सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धो लिया है मैंने, और 1 गिलास पानी पी लिया है गुनगुना। और उसके बाद जो है ब्रश वगैरह भी कर लिया था, और अब लग जाऊंगी अपने घर के कामों में। और यहाँ पर अभी सब लोग सोए हुए हैं। मैं और मेरे हस्बैंड, हम दोनों लोग ही जल्दी उठते हैं। बाद में बेटियाँ जो है अपने टाइम पर उठती हैं। और सुबह का पानी रहता है, इसलिए जो है थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। थोड़ा जल्दी क्या, सुबह तो उठना अच्छा ही रहता है। योगा, मेडिटेशन ये सब भी करना रहता है। पहले तो वॉक पे भी जाती थी, अभी जो है 1 महीने से वॉकिंग वगैरह सब बंद है। तो देखिए यहाँ पर पानी आ गया था, पानी मैंने भर लिया है। और हस्बैंड नहाने गए हैं, वो नहा कर निकलेंगे, उसके बाद जो है मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो वही यहाँ पर उनसे बोल रही थी कि आप नहा लो, फिर मैं नहाने जाती हूँ। और किचन में जो है झाड़ू वगैरह सब लगा दिया है पैसेज में, किचन में। देखिए 7 बजे तक यहाँ पर जो है अच्छी खासी धूप आ गई है, 7:30 तक। तो पौधों को सुबह ही पानी आता है तो ताज़ा ताज़ा पानी दे देती हूँ। अब ज़्यादा पेड़ पौधे बचे नहीं, पेड़ तो नहीं, पौधे। तो वही यहाँ पर मनी प्लांट को नहला के रख दिया है, इसको भी, इसका भी पानी बदल दिया है। तो दोस्तों यहाँ बैकग्राउंड में आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो उसको ज़रा इग्नोर करिएगा। फिर ये रात के बर्तन हैं, उनको भी जो है इनकी जगह पे लगा देती हूँ। और चाय वगैरह अभी कुछ भी नहीं बनी है, नहा कर आऊँगी उसके बाद ही चाय बनेगी। और यहाँ पर जो ये सब भगोने दिख रहे हैं, इनमें भी पानी मैंने भर दिया है। और यहाँ पर जो है 24 घंटे में एक ही बार पानी आता है मुंबई में। तो पानी को जो है स्टोर करके रखना ही पड़ता है। टंकी बैठी है, मतलब टंकी भी है, और बाथरूम में ड्रम भी है, और भी बर्तन हैं, बकेट वगैरह पानी के। तो सब कुछ फुल करके रखना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटे में एक ही बार यहाँ पर पानी आता है। एक टाइम आता है सुबह। फिर उसके बाद जो है नहाने चली गई थी, किचन का सारा काम समेट के, और नहा कर आ गई हूँ यहाँ पर। सबसे पहले तुलसी मैया में जल चढ़ाऊँगी, फिर सूर्य देवता में चढ़ाऊँगी। और हमारे जो गुड़हल का जो हमारा पेड़ है, पौधा है, उसमें आज फूल आया है एक। कई दिन से कली खिली थी, तो आज फूल आया है, ये देखिए। और इसमें जो है ये गुड़हल में बहुत बड़ा सा एक फूल आता है। 12 महीना तो नहीं, लेकिन बारिश के महीने से स्टार्ट होता है तो ठंडी तक होता है। तो वही यहाँ पर जो है ले लूँगी फूल को, और भगवान मंदिर में चढ़ा दूँगी। और इतना सुंदर लगता है जब खिलता है ये बड़ा सा। अभी आपको पास से दिखाऊंगी मैं इस फूल को, इतना सुंदर लगता है। ये जगह नहीं पा रहा है, गमले में है। अगर ये ज़मीन में लगा हो ना, तो ये जो है बहुत बड़ा सा पौधा हो जाए, इसका पेड़ ही हो जाए गुड़हल का, और ढेर सारे फूल दें, तो यहाँ पर उसको अच्छे से पोषण नहीं मिल पा रहा है। गमले में जितनी उसकी कैपेसिटी है उतने ही फूल दे पा रहा है। तो देखिए इस तरह से एक दो
कभी कभी 2 कभी 3 इस तरह से देता है और कम से कम 3-4 साल से इस गमले में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सूर्यदेव को भी जो मैंने जल अर्पित कर दिया था और फिर उसके बाद मंदिर में पूजा कर दी थी। सुबह के यही सारे काम रहते हैं, नहाना धोना, और मेरा तो सुबह का यही रूटीन है। सबसे पहले उठ के जो है किचन वगैरह में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, फिर बर्तन वगैरह रात के जो धुले रखे रहते हैं उनको सब जगह जो है उनको उनकी जगह पे लगाती हूँ, और नहा धोकर टाइम रहता है तो कपड़े भी धुल लेती हूँ। अगर टाइम नहीं रहता क्योंकि टिफ़िन बनाना रहता है तो टाइम नहीं रहा, अगर नहीं बच रहा तो कपड़े बाद में धोती हूँ, नहीं तो नहाने से पहले ही कपड़े वगैरह धुल के रख देती हूँ। और हाथ से धुलने रहते हैं कपड़े तो डेली कपड़े धुल लो तो अच्छा रहता है, तो मैं तो डेली ही धुल लेती हूँ कपड़े, क्योंकि मशीन तो है नहीं, हाथ से ही धुलना रहता है, तो ज़्यादा जमा करके कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर मंदिर में देखिए पूजा कर दिया, और जो लाल वाला फूल खिला था गणेश भगवान को अर्पित कर दिया था। फिर मेरे नहाने के टाइम पर चाय बना लिया था, तो एक काम मेरा ये हो गया था। तो फिर मैंने चाय सबको दे दिया है छान कर, थोड़ी थोड़ी नमकीन और 2-2 बिस्किट दे दिया है। और अभी नाश्ता बनाऊंगी चाय पीने के बाद, फिर टिफ़िन में देंगे और वही नाश्ता हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर 1 कप चाय लेकर बैठ गई हूँ, थोड़ी सी नमकीन ले लिया है, सुबह की दवाई खा ली है, तो सबसे पहले चाय पी लूँगी, उसके बाद जो है टिफ़िन की तैयारी करूँगी। और अभी टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं। टीवी चालू है, टीवी में आता है कालचक्र, तो कई सालों से हम लोग जो है कालचक्र देखते हैं, उसमें जो है पंडित जी बताते रहते हैं तो सुनना अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें फॉलो करते हैं, कुछ चीज़ नहीं फॉलो कर पाते हैं, पर अच्छा लगता है बताते हैं तो, ग्रहों के बारे में और कुंडली के बारे में। फिर यहाँ पर जो है मैंने अंडे की भुर्जी बना ली थी और पराठे रोटी बनाई थी, तो नाश्ते के लिए पराठा बना लिया था और टिफ़िन में रोटियाँ दी थी। और खुशबू तो अंडा वगैरह खाती नहीं है, चिकन अंडा, तो वो वेजिटेरियन है, तो उसके लिए भी बाद में सब्ज़ी बना दूँगी मैं। तो भुर्जी बनाने के बाद यहाँ पर जो है आटा लगा लिया था, आटा अच्छे से मतलब हो गया था, मुलायम हो गया था। रख दो थोड़ी देर आटे को लगा के ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आटा अपने आप ही सॉफ्ट हो जाता है। और फिर मैं जो है यहाँ पर रोटी बेल रही थी और खुशबू को बोल रही थी तुम सेक लो, और बाद में जो है तो थोड़ी रोटी खुशबू ने सेकी थी, बाकी मैंने सेक डाली थी। जल्दबाजी की वजह से 2 जन रहते हैं तो जल्दी हो जाता है, टिफ़िन की वजह से टिफ़िन का ही थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है, बाकी तो कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ, फिर बचा हुआ जितना आटा है उसको भी सेक लूँगी। और आजकल के दिन तो सर्दी के जो है ठंडी के दिन पता ही नहीं चलते, कब सुबह हुई कब शाम हो गई, काम करते करते मालूम ही नहीं पड़ता है, दिन बहुत छोटे होते हैं। तो यहाँ पर पराठा बनाती जा रही थी और सबको नाश्ता भी देती जा रही थी, तो ये लोग खा लेंगे और खाकर टिफ़िन वगैरह दे दूँगी भरकर, तो अपने अपने काम पर जाएंगे, टाइम पर वहाँ भी पहुँचना रहता है। तो रोटी वगैरह बन गई थी, यहाँ पर टिफ़िन भी भरकर दे दिया है। अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ खुशबू के लिए सब्ज़ी, तो प्याज टमाटर है और उसको ही अच्छे से पका दिया है। मैं बोल रही थी उसको पनीर की भुजिया बना देती हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया, फिर मैंने प्याज टमाटर की ही भुजिया बना दिया है। तो नाश्ता कर लेगी, दोपहर में फिर खाना बनेगा तो वो सब जो है खाएगी। खुशबू को भी नाश्ता लगा के दे दिया है, यहाँ पर सारे बर्तन खाली कर बस। फिर किचन का समेट के आ गई थी यहाँ पर कमरे में, और यहाँ पर भी जो है ब्लैंकेट वगैरह पड़े थे तो उनको भी सब अच्छे से तहा कर रख दूँगी इसके अंदर, क्योंकि अब रात को भी लगने वाले हैं। और एक ब्लैंकेट बाहर ही रहता है पतला वाला, 1 साल रहता है, क्योंकि
ठंड ज़्यादा यहाँ पर लगती है, पंखा चालू करो तो और ज़्यादा लगती है। वही यहाँ पर लग गई हूँ साफ़ सफाई करने में। और कमरे की जो है झाड़ू पोछा तो सबसे बाद में ही होती है। जहाँ पर पूजा करती हूँ वहाँ पर उतना एरिया साफ़ कर लेती हूँ पोछा लगा के, और उसके बाद जो है पूजा कर देती हूँ। तो यही है हमारा सुबह का रूटीन डेली का। सबके घर में यही रहता है सुबह तो। वही यहाँ पर जो है साल वगैरह सब बिखरे थे, और ठंड के महीने में क्या होता है, कपड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, बिस्तर भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो वही सब समेट कर यहाँ पर रख रही हूँ। और बस इसके अंदर ही बॉक्स बना हुआ है, उसी के अंदर रख देती हूँ। और मनी प्लांट यहाँ पर देखिए हमारा नीचे की तरफ अब फैल रहा है, अभी तक ऊपर चढ़ रहा था, अब नीचे की तरफ जो है इसकी जो है लताएं फैल रही हैं मनी प्लांट की, बेल जो है। और धूप इतनी अच्छी लगती है, तो काम करने के बाद फिर अभी नीचे जाएंगे और थोड़ी धूप सेकेंगे, और जो सामान लाना है वो लेकर आएंगे। थोड़े कपड़े रखे हुए थे तो उनको ही मैं धुलने में लग गई थी। और यहाँ पर खुशबू जो है बर्तन वगैरह मैंने सब जमा कर दिया था किचन खाली करके, और फिर उसके बाद खुशबू भी बर्तन धुल लेगी, काम हमारा हो जाएगा सुबह का। दोपहर में दाल चावल बनाना है, तो पहले नीचे जाएंगे, उसके बाद जो है दाल चावल वगैरह बनेगा दोपहर के लिए। और शूज़ वगैरह धोए हैं बेटियों ने, तो वही सूख गए थे तो इनको रख दिया है मैंने इस बॉक्स में। तो इनको जो है ऊपर चढ़वा दूँगी, क्योंकि कभी कभी पहनती हैं, बाहर खुला रखा रहता है तो धूल मिट्टी बैठती है और फिर से गंदे हो जाते हैं, तो धुल कर इसमें रख दिया है। इन लोगों ने धुला था, सूख गए तो मैंने रख दिया है इसके अंदर। यहाँ पर देखिए कपड़े वगैरह भी मैंने धुल कर डाल दिए हैं। बस यही है सुबह का जो है हमारा रूटीन, और जो आप लोगों तक शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगता है। ज़्यादातर मैं घर का ही डालती हूँ ब्लॉग में, क्योंकि बाहर रोज़ रोज़ जाना हो नहीं पाता है, कभी कभी ही बाहर निकलना होता है, जो आप लोगों तक शेयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जा रही थी, बाहर अच्छी खासी धूप थी, और आलू प्याज भी ख़त्म था घर में। मुंबई में तो कांदा बटाटा बोलते हैं, तो वही लेने जा रही थी मैं, कांदा बटाटा। आलू प्याज ख़त्म था, तो धूप में थोड़ा एक राउंड मारूंगी, और उसके बाद जो है राउंड लगाने के बाद दुकान से लूँगी आलू प्याज, और फिर से घर पर आ जाऊँगी। दोपहर के समय इतना ज़्यादा जो है दुकानें लगी नहीं रहती यहाँ पर मार्केट ज़्यादातर शाम को ही लगती है अच्छी खासी, तो शाम को निकलते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। तो देखिए इस तरफ धूप बहुत अच्छी आई है, तो बस थोड़ा सा एक राउंड लगाकर, घर के पास ही हूँ, एक राउंड लगाऊंगी और दुकान में से आलू प्याज लूँगी और घर पर आ जाऊँगी। तो बस वहाँ से आके दाल चावल बना लिया था, आलू का भरता बना लिया था, और कांदा टमाटर की जो चटनी बनाई थी वो भी रखी थी, और भरवा मिर्चे का अचार है। यही देसी सिंपल सा खाना है। टीवी में हमारा फेवरेट सीरियल लगा हुआ है, तो बस वही देखकर खाना खा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग में।